नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुक। जयपुर में राजनीतिक गतिविधियों के बीच न्यूज 21 ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन शर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पार्टी की कार्यशैली, संगठन और महिलाओं की भागीदारी को लेकर अपनी बात रखी है। सुमन शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय सक्रिय रहने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि ये 365 दिन कार्य करने वाला संगठन है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव की तैयारी हमारी 365 दिन की पार्टी, कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और ये कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह है। नित्य प्रतिदिन काम करने वाले यहाँ हम लोग हैं। हमारा संगठन ऐसा है। यहाँ हम साइबेरियन पक्षी की तरह, कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव आया तो मैदान में आए और सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के तैयार या टकाटक होके आगे साहब कि अब चुनाव आ गया। हमारे यहाँ मौसमी तो खेल ही नहीं है। इसलिए हमारी तैयारी जब भी चुनाव करा लो, जैसे भी करा लो, सब लोग तैयार रहते हैं। तो अभी मार्केट में जो क्षेत्रों में चर्चा चल रही है उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कार्यकर्ता भागदौड़ कर रहे हैं देखिए, स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी पार्टी है, जहाँ कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा समूह है किसी भी कैटेगरीज की, क्योंकि आजकल चुनाव रिजर्वेशन के हैं, कई इधर कई उधर, सभी कैटेगरी में भरपूर मात्रा में हम लोग के पास कार्यकर्ता हैं। हमें कहीं से आयातित करने की ज़रूरत नहीं है कि उधर से बुला के उसको लड़ाएं, इधर से बुला के उसको लड़ाएं। हमारे पास कंप्लीट पैकेज जिसको कहते हैं ना, सारे हमारे पास हैं। तो कार्यकर्ता है, यही तो कार्यकर्ता का अवसर होता है, जहां उसकी मेहनत के प्रतिफल के लिए अपनी भागीदारी निभाता है और चाहता है कि हमें भी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाए। और पार्टी बिल्कुल कंसीडर करती है, प्रायोरिटी यही रहेगा। इस बार भी मैं आपको बताऊं कि कार्यकर्ता होना चाहिए। हमेशा हम लोग कहते हैं कि जिताऊ और टिकाऊ, ये भी विषय है। आप एक खुद नारी है, नारी शक्ति है। आपने खुद बीजेपी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है, सब कुछ रह चुकी है, पद रह चुकी है। क्या आपको लगता है कि नारी शक्ति को ज़्यादा आगे आना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा? देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर हम 74 अमेंडमेंट की बात इस स्थानीय निकाय के चुनाव में करें तो हमारा रिजर्वेशन 94 में ही हमें 33% का आरक्षण मिला था। उसके तहत ही मैं भी चुनाव लड़के इस नगर निगम में पहुंची थी और चेयरमैन वगैरह बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से जब 33% में हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, मतलब मिल रहा है हमें, और जब उधर ही सदन की स्थिति हम देखते हैं लोकसभा में, जहां नारी शक्ति वंदन की बात हो रही है, 50% हम बहनों को अवसर मिलने की संभावना मिल रही है और पूरी पार्टी इस चीज़ को लेके बहुत गंभीरता से बने, तो मुझे लगता है कि कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ सामान्य है वहाँ भी महिला आ सकती है। तो कैटेगरी में महिलाओं में बहुत उत्साह भी है और पार्टी महिलाओं की हमेशा फिक्र करती है। 33% तो हमारा अधिकार है ही है, और भी प्लस होता है तो अच्छी बात है, स्वागत है। चुनाव में अभी आपको क्या जिम्मेदारी मिली है, कहाँ की जिम्मेदारी? देखिए, मुझे नगर परिषद चोमू की मिली है। वहाँ 45 वार्ड हैं। सामान्य है, हमारा चेयरमैन आया है और मुझे हम सबको मिलके, मतलब वो हमारे पास वो बोर्ड नहीं था। इस बार हमारा जो प्रथम संकल्प है कि हमें वहाँ बोर्ड बनाना है, अपने सारे पार्षदों को जिताना है और अपना चेयरमैन बनाना है। यही मेरा लक्ष्य है और वहाँ हम सब लोग मिलके, मैं और तुम के गेम में नहीं पड़े, हम सब हमारे होके काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें सफलता मिलेगी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई क्रिटिसाइज, ये लोकतंत्र है इस देश में, हम भारत में निवास करते हैं, वहाँ सबको अधिकार है अपनी पार्टियों का गठन करना और अपनी पार्टियों की बात रखना। पॉलिटिकल पार्टी बन के जिस जेएनजी के आधार पे वो उतरे हैं और जंतर मंतर पे जो उन्होंने तमाशा किया, वो पूरे देश ने देखा। जेएनजी है कौन, पहले तो ये पता कीजिए, इस देश का जेएनजी कौन है। और जेएनजी का मैं यदि कहूँ कि हमारे जेएनजी का उसको क्या कहते हैं, हमारा आदर्श कौन है जेएनजी का, हम भगत सिंह को देखते हैं। भगत सिंह जैसे जेएनजी की तलाश हमें है और उसी हमारे पास वैसे भरपूर मात्रा में है। जंतर मंतर पे तो एक प्लांटेड पूरा प्रोग्राम था और उन्हें लगा कि हम पूरे सब सत्ता को हिला दिए और हम ये कर दिए और राजस्थान पहुंच गए। और क्यों नहीं पंजाब जाते हैं, क्यों नहीं वो झारखंड जाते हैं, क्यों नहीं कर्नाटक जाते हैं? वो इन राज्यों में भी तो छात्रों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। उनका दर्द नहीं है, वो छात्र नहीं है। और यहाँ आप राजस्थान में आ गए, आप स्कूलों की समीक्षा कर रहे हो। 5 साल पहले 2 साल पहले किन की सरकार थी? वो लोग मिलके विधानसभा पे तमाशा करते हैं। आपने बड़ी अच्छी हालत करके गए थे राजस्थान में स्कूलों की, जहाँ पूरी छत पक्की थी, सारी दीवारें बनी हुई थी। राजस्थान के स्कूलों को डोटासरा जी ने देखा नहीं था क्या? कितने फंड रिलीज़ किए थे राजस्थान के स्कूल के लिए उन्होंने, एज ए शिक्षा मंत्री।
तो ये कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। जो आपको करना था आपने किया नहीं। हमने तो फिर भी स्पेशल फंड रिलीज़ किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्कूलों के निर्माण के लिए। इनके दबाव में नहीं, वो पहले ही निर्माण हुआ कि बच्चों की कैजुअलिटी वगैरह सब हुई थी। सारे हमने स्टडी किया कि हमारे कितने स्कूलों की स्थिति जर्जर है, वो सारी सूची बन के सब कार्य हो रहे हैं। तो केवल पॉलिटिकल विरोध के लिए एक स्टैंजा लेके आ जाओ कि साहब हम यूथ के बड़े हकदार हैं, यूथ सब देख रहा है। सवाल ये भी उठता है जैसे कि ने जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, केंद्र से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देते हुए, वही सवाल अगर आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में भी है और केंद्र में भी है, मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन सरकार बोलते हैं जिसे, तो डबल इंजन सरकार में आज मतलब ये अपने गोविंद सिंह डोटासरा जी भी पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके टाइम में भी बहुत घोटाले हुए थे। मैंने यही तो कहा ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को नहीं जाती। जब वो शिक्षा मंत्री थे, आज राजस्थान के हमारे वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बने हुए हैं और बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। मैं कहती हूँ गिरेबान में झांकिए। आपके समय आपने बिरला एडिटोरियम में एक कार्यक्रम किया था शिक्षकों के साथ, जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी भी थे। अशोक गहलोत जी ने जब पूछा टीचरों से कि आप लोग को कोई परेशानी तो नहीं आती, ट्रांसफ़र में सब कुछ ठीक ठाक है ना, सारे टीचरों ने एक आवाज़ में क्या कहा था कि बिना पैसे के ट्रांसफ़र नहीं होते। ये मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं और सारे टीचरों ने आवाज़ उठाई थी। उसके बाद क्या हुआ, नाथी का बारा भी हमने सुना। हमने कई एक ही परिवार के 4-4 लोग आरएएस बन गए, इतने महत्वाकांक्षी और इतने टैलेंटेड बच्चे थे उनके। समझ में लोगों को नहीं आता है क्या? 19 पेपर जिस सरकार में लीक हुई है, वो छात्रों की बात करते हैं। हमारे उस काल में हमारे बच्चों के आंखों में खून के आंसू दिए हैं, जिसको पोंछने का काम हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे भी सरकार आने के बाद कितने एग्ज़ाम्स हुए, किसी में कोई पेपर लीक हुआ? हमने आते युवाओं के लिए 1.5 लाख तो नौकरियाँ दे दी और 1.5 लाख हमारा पाइपलाइन में चल रहा है। और अभी मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि 1,80,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये होता है युवाओं के लिए दर्द, ये होता है सरकार की संवेदनाएं कि जो बात करके आए हैं उसको करने की चेष्टा। ये केवल ढोल बजाना और तमाशा करना ये नहीं चलता। जब आपको मौका मिला तो आपने क्यों नहीं किया, ये सवाल राजस्थान का एक एक युवा पूछेगा। और गहलोत साहब के वर्ड्स कि हर गलती कीमत मांगती है, तो कीमत तो दिया ना कि आपको सत्ता से बाहर कर दिया, और ऐसा बाहर किया है कि दोबारा भी नहीं आने देंगे। बार बार बीजेपी की सरकार आएगी। और हमारे मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस, सब मोटे मोटे चूहों को जेल पहुंचाने का काम किया। कितने लोग जेल में घूम रहे हैं और अभी जाने कितने जाएंगे ये भी पता नहीं। हमने कहीं टॉलरेंस, जो बात कही उस पर हम बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। न खाएंगे न खाने दूंगा का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, वो राजस्थान में आपको दिख रहा है। और विकास की बात करूंगी तो बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा। इस 2 साल जैसी छोटी अवधि में हमने कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे ही भजन लाल जी भगीरथ नहीं साबित हो गए, जो इतने बरसों से लंबित, कितने मुख्यमंत्री इनके आए, कितने गए, कभी इस जल समझौता पे कोई बात हुई थी? मैंने आप देखते जाइए ना, जमुना का पानी लाना इतना आसान था क्या? मैंने नर्मदा का पानी, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब, और मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री जी अभी हैं हमारे मोदी जी, वो गुजरात में थे, तब नर्मदा का पानी लाके हमने राजस्थान को राहत दी थी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जमुना का पानी लाके हम भगीरथ बन रहे हैं। हम लोग उनकी चेष्टा को क्यों नहीं सराहें? शेखावाटी के लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे इस पानी की, जो उनको प्यार और जो मैंने, वो अद्भुत निर्णय है ये। इसका आप देखेंगे इस स्थानीय चुनाव में आपको नज़र आ जाएगा जनता किसके साथ खड़ी है, सब नज़र आएगा। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह जो से युवा हमारे साथ, महिला हमारे साथ, ग्रामीण हमारे साथ, किसान जिनको आप कहते हैं, मजदूर हमारे साथ। हमने क्या नहीं किया, फिर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? इसलिए ऐसे लोगों को गाल बजाने दीजिए, उनका कार्य बजाते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपनी गति से अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा जो जनता से कमिटमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैदान है, सब लोग मैदान में उतरेंगे, सबको अधिकार है और सबका स्वागत भी करती हूँ, आइए मैदान में। क्योंकि राजनीति कभी भी ना विपक्ष के बिना मज़ा नहीं आता है। तो हम तो चाहते हैं कि विपक्ष आए और मैदान में जंग हो।